अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल में कह रहा है कि दो वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी। तो हमें उस वृत्त की त्रिज्या निकालना है, उस वृत्त की त्रिज्या निकालना है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्या है, क्षेत्रफलों के योग के बराबर। यानी इन दोनों वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और जो योग आएगा वो एक नए वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इसकी त्रिज्या हम r1 मान लेते हैं और दूसरी की क्या है, r2 मान लेते हैं। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। अब दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों का योग निकाल लेते हैं। दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग। क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर होता है, यानी पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करेंगे, पाई कॉमन ले लेंगे। पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। अब ये दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का जो योग है, अब ये किसके बराबर हो गया, एक नए वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो गया। एक नए वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो गया, एक नए वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर हो गया। अब एक नए वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला पाई r स्क्वायर हो जाएगा। एक नए वृत्त का क्षेत्रफल, इसको हम ले लेंगे पाई r स्क्वायर के बराबर। आप इधर देखेंगे, पाई इंटू पहले वृत्त की त्रिज्या क्या है, 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 6 है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 6 है, 6 का स्क्वायर। अब क्या होगा, दोनों तरफ पाई है गुणा में, तो ये पाई पाई क्या है, खत्म हो जाएगा। तो क्या बचा, r स्क्वायर इज इक्वल टू 8 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, यानी r स्क्वायर बराबर जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 100। इसलिए r बराबर रूट अंडर 100, 100 का वर्गमूल कितना हो गया, 10। यानी एक नए वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, 10 सेमी आंसर।